जय श्री कृष्णा। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ मीन राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि 2025 बहुत ही तेजी से हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और जो काम अधूरा रह गया था 2025 में, उस काम को पूरा करने की इच्छा है, तमन्ना है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इच्छा है कि बड़े संस्थान में एडमिशन मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। जो डिग्री लेके जो लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि क्या हमें बड़ा नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स है, क्या हमें विदेश में एजुकेशन प्राप्त करने का मौका मिलेगा कि नहीं, 2026 में विदेश में हम जाकर नौकरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लोग जानना चाहते होंगे कि 2026 में उनका व्यापार अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, व्यापार से कितना धन लाभ होगा, नया काम शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों की चिंता होगी जो जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, पदोन्नति प्रमोशन होगा कि नहीं, लाभ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। तो मैं इन्हीं विषयों पे बात करने वाला हूं, क्योंकि मीन राशि के ऊपर पिछले साल से शनि की साढ़े साती आरंभ हुई है। जो कहते हैं ना कि शनिदेव कर्म फल प्रदाता उनको माना जाता है, और वो कर्मों का फल देने के लिए ही साढ़े साती शुरू होती है। तो जिनके अच्छे कर्म होते हैं उनको अच्छा फल मिलता है, जिनके बुरे कर्म होते हैं उनको बुरा फल भुगतना ही पड़ता है। तो साढ़े साती का ऐसा समय है कि इंसान तो पहले बिल्कुल आलसी हो जाता है, कि चीज़ को काम करने की इच्छा नहीं होती है, मतलब लो एनर्जी फील करता है और हर एक काम अटक अटक कर पूरे होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इस दौरान होती है, तभी आपके साढ़े साती का पहला फेज स्टार्ट हुआ है। तो अगर ये सभी समस्या भी आपके जीवन में आ रही हैं, आपको पता नहीं है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं कुछ ऐसी रामबाण रेमेडी उपाय, कुछ पूजा पाठ, कुछ मंत्र जाप, कुछ ऐसे बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे दान, जिससे करके आप साढ़े साथी की समस्या का से निदान तो मतलब निवारण तो होगा ही होगा, मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उससे बाहर निकलेंगे। और साथ साथ क्या हम कुछ खास छोटे मोटे ऐसे उपाय करेंगे जिससे कि 2025 में जो उपलब्धियां नहीं मिली या कुछ चीजें छूट गई, 2026 में हम उसे आसानी से पूरा कर लें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाक से अच्छी सी जानकारी और टिप्स के लिए, राशिफल के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए जो भी आपके घर में भाई बंधु मित्र, जो भी जिनकी भी मीन राशि है, उन तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है हार के बाद ही जीत है, क्योंकि शनि की ढैया की वजह से आप लोग थोड़े से परेशान हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो साल के शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, लेकिन शुरुआत महीनों के बाद ये संघर्ष आपका खत्म हो जाएगा और जीत आपकी होगी। और यहाँ पे आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने वाला है। तो हम देखते हैं आपके जो ग्रहों की स्थिति है इस प्रकार है। आपके जो लगन के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, उनका गोचर चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव, प्रॉपर्टी, वाहन, माता का घर, इससे सब देखा जाता है। सुख भाव में गोचर हो रहा है। इनकी 7वीं दृष्टि फिर से आपके कर्म क्षेत्र पे है, और 9वीं दृष्टि 12th हाउस जो खर्चे अगर होता है, बीमारी का होता है, लॉसेज का होता है, जहाँ राहु देव बैठे वहाँ है। और जो इनकी 5वीं दृष्टि है अष्टम भाव पे पड़ रही, जो पीड़ा का होता है, हार्डल्स का होता है। तो देव गुरु बृहस्पति यानी लग्नेश स्थिति काफी अच्छी है साल के शुरुआती महीनों में। और यहाँ पे राहु केतु आपके जो है 6-12 एक्सिस पे बैठे हुए हैं। ये 6 पे है तो ये 12 पे है, 6-12 एक्सिस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और राहु देव अपने ही मित्र राशि में है, और मतलब अपने ही मित्र की राशि में है, और साथ साथ इस राशि के कोलॉर्ड ही माने जाते हैं। और ये देखिए ग्रहों की स्थिति शानदार बनी हुई है कि ज्यादातर ग्रह आपके केंद्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके जो भाग्य के स्वामी हैं वो भी कर्म स्थान में बैठे हैं। और देखिए पंच और 6 के जो लॉर्ड हैं ये यहाँ सूर्य देव हैं, इस कुंडली के लिए सपोर्टिव होते हैं, यहाँ भी कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। और सप्तम के स्वामी फिर 4th के लॉर्ड ये देखिए यहाँ पे बुध देव यहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी यहाँ बैठे हैं। तो स्थिति ठीक ठाक ही है, लेकिन शुरुआती महीने में थोड़ी सी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, संघर्षपूर्ण रहेगा। उसके बाद तो मैं ये सब सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि किस मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक की मैं जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। किस महीने क्या करना है नहीं करना है, किस में जो स्टूडेंट्स है विद्यार्थी हैं उनको विदेश जाने का योग कब बन रहा है, कौन सा ऐसा महीना है विदेश जाने का योग मिलेगा, कौन सा ऐसा महीना है जो सरकारी नौकरी मिलेगी, जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, जॉब में है,
किसको कब पद उन्नति होगी, तो सारी विषयों पर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो मैं पे बात करता हूँ कि जो जनवरी का महीना है, जो शुरुआती महीना है नए साल का, इसमें आपको थोड़े से मिश्रित मतलब मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। यहाँ पे दोनों चीजें होंगी जनवरी में। लाभ होगा तो एक तरफ कहीं ना कहीं खर्च भी होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बनी हुई है और राहु देव आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो पता है किस तरह ग्रह होते हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों पे खर्च करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और खर्च बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है मतलब 15 जनवरी के बाद फिर आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि सूर्य देव फिर यहाँ से गोचर करेंगे। 11th हाउस में भी ग्रहों की स्थिति, ग्रह का गोचर होगा, जिससे स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे आपका जो काम मतलब यहाँ पे 15 जनवरी के बाद अधूरे काम मतलब सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा विवादों से बचना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कुछ स्थिति इस प्रकार बन रही है कि जिसकी वजह से वाद विवाद में आप पड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको वाद विवाद से बचना है। तो वाणी को मतलब अच्छे से इस्तेमाल करना है, कटु वचन से आपको बचना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फरवरी के महीने। तो फरवरी का महीना बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। व्यापार, जॉब, नौकरी सब में उन्नति होगी। लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं आपको यहाँ पे। और आपके फरवरी के महीने में जो पेंडिंग काम बचे हुए थे, जो काम अधूरे रह गए थे, जो आपसे पूरे नहीं हुए थे, वो काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी फरवरी के महीने में, और धन के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। कर्म क्षेत्र में भी आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पे पुरस्कार मिलने के भी योग मिल रहे हैं। सरकारी नौकरी में है तो पद उन्नति होने के भी 100% चांसेस यहाँ पे मिल रहे हैं, कि ज़्यादातर ग्रह की स्थिति 10th हाउस में है। केंद्र में सभी ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और खास करके गुरु ग्रह की दृष्टि तो अमृत के समान होती है, जहां पड़ती है वो घर अमृत तुल्य हो जाता है। तो साक्षात गुरु ग्रह आपके यहाँ बैठ के 10th हाउस को देख रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्च का महीना भी बहुत ही सुखदायी जाने वाला, सुख और लाभ भरपूर मिलने वाला है। लेकिन कुछ काम यहाँ पे होते होते रुक जाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, उस रेमेडी को जरूर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे संघर्ष के बाद जो है मार्च का महीना काफी अच्छा खासा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें अप्रैल के महीने में, तो यहाँ पे थोड़े से आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि अप्रैल के महीने में सूर्य देव का गोचर यहाँ और यहाँ, इन दोनों ग्रहों को क्रॉस करेंगे, गोचर करेंगे राहु और शनि से। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ होगी। जो सरकारी कामकाज में है, सरकारी लोगों से वाद विवाद हो सकता है। अपने पिता साहब का वाद विवाद होने की संभावनाएं हैं। पिता साहब के मन नहीं मिलेंगे तो बातों में वाद विवाद हो किसी बात को लेकर, या आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ उन क्षेत्रों पे वाद विवाद होने की संभावनाएं हैं। और जो लोग भी 50+ के हैं, मीन राशि के, थोड़ा सा यहाँ पे शनि और राहु की वजह से सूर्य का जो गोचर हो रहा है इनके ऊपर से, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे बृहस्पति का जो प्रभाव है, शिक्षा और जो स्टूडेंट है खास करके लिए उनके लिए भी अच्छी चीजें ये है कि बृहस्पति की गोचर की वजह से, कि उनका गोचर जून के बाद बृहस्पति देव आपके 5th भाव में आ जाएंगे, जो शिक्षा का स्थान होता है, संतान का स्थान होता है, क्रिएटिविटी का फील्ड होता है, आपके पूरे पुण्य कर्मों का होता है। तो इनकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको काफ़ी मन लगेगा, विदेश जाने के योग बन रहे हैं, और करियर में भी काफ़ी अच्छा खासा मदन मिलने वाला है। तो यहाँ पे यही है अप्रैल से मई का महीना। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा महीने में जॉब मतलब क्रैक करने वाला है, सरकारी नौकरी कब मिलेगी। तो फिलहाल मैं पहले इन चीज़ों पे चर्चा कर लूँ। तो यहाँ पे ये रही स्थिति आपकी, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ रहेगी अप्रैल से मई के महीने में, लेकिन उसके लिए मैं रेमेडी बताऊंगा, उसको करके आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अब हम बात करें जून से अक्टूबर के बीच में। मैंने कहा कि जून में जो है गुरुदेव बृहस्पति आपके 4th भाव से 5th भाव में गोचर करेंगे, ठीक है। अभी वो वक्री चल रहे हैं। 5th भाव उनका गोचर बहुत ही अच्छा है, उच्च के हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको शिक्षा, करियर एवं आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी जाने वाली है। जी हाँ, जून के समय से आप जो भी कर रहे हैं, जिस फील्ड में है, बहुत ही अच्छा आपको लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने वाला है। संतान प्राप्ति के योग बनने वाले हैं, विवाह का योग बन रहा है। कुछ लोगों को नए पार्टनर से मुलाकात होगी, कुछ लोग अपना नए रिलेशनशिप में भी आने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा जाने वाला है यहाँ पे।
ठीक है। और जून से अक्टूबर का जो महीना है, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, फ्लैट्स खरीदना चाहते हैं, बिल्डर्स हैं, मतलब आप नए नए कार्यों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, तो जून से अक्टूबर का महीना बहुत ही उत्तम है। आपका ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा आपको परिणाम देने वाला साबित होगा। और हम बात करें यहाँ पे तो स्टूडेंट्स के लिए अब वो समय आ गया है जिसकी मैं बात कर रहा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं विदेश यात्रा, जॉब के लिए, वीजा के लिए, हायर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जून का महीना, जून से अक्टूबर का महीना है। तो ये समय आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप विदेश जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, और जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी जून से अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा है। सरकारी नौकरी का एग्जाम दिया है तो बड़े आराम से आप क्रैक कर जाएंगे और नौकरी आपको मिल जाएगी। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी जो एग्जाम दे रहे थे, इंतजार में है कि भाई नौकरी कब मिलेगी, तो यही वो महीना है जून से अक्टूबर के बीच में आपको आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। और जो लोग सरकारी नौकरी में है, काफी समय से इंतजार कर रहे थे, तो आपका प्रमोशन होने का योग मिल रहा है, इंक्रीमेंट होगी, मतलब काफी अच्छा समय है जून से अक्टूबर तक का। ठीक है। वही बात करें तो सितंबर में फिर जो है मंगल यहां से गोचर करते हुए आपके फिफ्थ हाउस में पहुंचेंगे, जहां नीच के हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, और जहां भी आप काम कर रहे हैं वाद विवाद से बचना है। बाकी थोड़े से मेंटल स्ट्रेस, मेंटल इश्यूज आएंगे तो उसके लिए रेमेडी करके आप बाहर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सितंबर का महीना थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, थोड़ा कष्टकारी, थोड़ा सा टेंशन भरा रहने वाला है। बाकी फिर हम बात करें नवंबर से दिसंबर के समय, फिर नवंबर का दिसंबर महीना आ गया, बहुत ही सुपर जाने वाला है, सभी कार्यों में सिद्धि होगी। आप जो भी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट हो, नया व्यापार हो, नया काम हो, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो 1-2 महीने थोड़े से कष्टकारी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रहों की गोचर की स्थिति इस प्रकार बन रही है कि ग्रह तो कहीं ना कहीं हमारे कुंडली में और आकाश मंडल में घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके परिणाम भिन्न भिन्न हम सभी के कुंडलियों पे मिलते रहते हैं, जितने भी राशि के लोग हैं। ठीक है। तो ओवरऑल पूरा साल बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। अब मैं बात कर दूं कि जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जून से अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा है, चाहे आप एजुकेशन के लिए जाएं, जॉब के लिए जाएं, बहुत ही अच्छा है। या जो लोग बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी जून से अक्टूबर का महीना बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। ठीक है। अब हम बात करें हेल्थ इश्यूज की, तो फरवरी से अप्रैल में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रहने वाले हैं आप लोगों को, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा, डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है आपको। और थोड़ा सा फरवरी से अप्रैल नोट डाउन कर लीजिए, और सितंबर से अक्टूबर, ये जो 2 समय मैंने बताया है, इस बीच थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज, मेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब बोलते हैं ना एग्जाइटी, ऐसी चीज़ें रहेंगी। तो इसे बचने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, डॉक्टर के कंसल्ट में रहे, चीज़ें से आप बाहर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम बात करें लव लाइफ की, तो जनवरी से मई के बीच में जो भी लोग लव लाइफ में, रिलेशन में हैं, प्रेम प्रसंग में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन फिर जून के बाद स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी और चीज़ें आपके फेवर में काम करती हुई नजर आएंगी। ठीक है। वही हम विवाह की बात करें तो यहाँ पे जो विवाह का जो समय है आपके लिए मई से जुलाई तक का समय बहुत ही अच्छा है, और आप लोग विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। और दूसरा जो महीना है अक्टूबर से दिसंबर का, इस बीच में भी विवाह के लिए समय सही है, तो काफ़ी सारे लोगों की विवाह हो जाएगी, काफ़ी खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। अब हम बात करें संतान सुख, जो लोग भी मीन राशि के लोग हैं, उनकी इच्छा हो गई, शादीशुदा लोग सोच रहे हैं कि हमारी संतान प्राप्ति कब होगी, तो जी हाँ, आप भी खुश हो जाइए। आपके लिए भी खुशखबरी है कि जून से लेके अक्टूबर के बीच में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके 5th हाउस से संतान भाव में गोचर करेंगे, काफी समय वहां रहेंगे, तो जिसकी वजह से आपको संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। और साल के एंड तक आपको जो भी है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि पुत्र होगा पुत्र होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है और ये बताना भी महापाप है। तो संतान का सुख आपको मिलना 2026 में बिल्कुल ही तय रहे। तो ये रही ओवरऑल प्रेडिक्शन। अब मैं बात करूंगा उपाय के तौर पे आपको क्या करना है। जो मीन राशि के लोग हैं, पहले तो हर रोज नहा धोआ के आपको केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाना है, पहला उपाय।
दूसरा उपाय ये करना है कि शनिदेव की साढ़ेसाती चल रही है तो उनको भी खुश रखना है, तो गरीब लोगों को दान करें, खाना खिलाएं, ये सब करें तो। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाके सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, जिससे शनि की साढ़ेसाती से अगर पीड़ा हो रही है थोड़ी सी, उस परेशानी से आप बाहर निकलेंगे। ठीक है। और जिन लोगों का व्यापार स्लो चल रहा है, नहीं चल रहा है साढ़ेसाती की वजह से, तो वो लोग शनि का जो है वज्र पंजर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शनि का वज्र पंजर स्तोत्रम आता है। उस स्तोत्र को अगर आप शनिवार को पढ़ें तो व्यापार धीरे धीरे आपका फिर से चलने लगेगा, फ्लो में आ जाएगा। स्त्रोत का नाम है शनि वज्र पंजर स्तोत्रम। और सबसे अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए कि पूरे साल भर आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करके, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी और सके धन के स्वामी बने हुए, तो पूरे साल धन की दिक्कत ना हो और शनि की जो पीड़ा है साढ़ेसाती, उससे आप बाहर निकलते रहें। तो अगर हर रोज आप नहा धोआ के केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगा के, साथ साथ हनुमान जी के हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करके घर से बाहर निकलते हैं तो क्या बात है, बिल्कुल समय बिल्कुल ही उत्तम, और आपका भाग्य पूरा साल आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। अगर मौका मिले तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके उनको चोला चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, सबसे उत्तम रेमेडी है। ठीक है, ये तो हो गई। और जो लोग हेल्थ इश्यूज जो मैंने बताया है, जिन समय हेल्थ इश्यूज जो लोग परेशान हैं, तो उनको करना क्या है, आप शनि के, आप महादेव के, भगवान शिव के महामृत्युंजय के का जाप अगर एक माला रोज करें तो शारीरिक पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। या फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक बार सुन भी लीजिए, दिन में एक बार 2 बार आप महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप मोबाइल से के थ्रू अगर सुन भी लेते हैं तो आपको शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। और मीन राशि वालों के लिए पूरे साल अपने जेब में आपको एक लाल रुमाल, नहीं तो आप पीले कलर का रुमाल अपने जेब में जरूर रखें। और हाँ, और केसर का मतलब कि पीले कपड़े या पीले कागज में थोड़ा सा केसर रखें, अपने वॉलेट में जरूर रखें, जिससे कि आपका लगनेश का आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ साथ आपका भाग का भी साथ मिलता रहेगा। तो पूरा साल आपका बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है, आप नया इतिहास लिखने वाले हैं। तो इस वीडियो को उन लोगों को तो जरूर शेयर कर दीजिए जो भी लोग मीन राशि के हैं।